Everyone, good morning. This is Insta Live, and how is everyone doing? I hope everyone is doing fine. Everybody is happy, healthy, enjoying. A long weekend has come to an end. बहुत लंबी छुट्टी मिली हमें और हमने बहुत मज़े किए. And I hope that you all are dancing, you all are enjoying yourself. That's what life is all about. Okay, so my workshop is now in Bangalore this weekend, that is Saturday, Sunday, and the next workshop is in Mumbai. Mumbai workshop dates are 26, 27, 28th of August in Malad West. Malad West में workshop होगा. 3 days workshop है, and please don't stress about and stop asking. First of all, stop asking me about कौन सा song सिखाओगे, कौन सा song सिखाओगे. कोई भी song सिखाओ. Song is not important. Are you coming to learn only the song? It's all about the dance, learning the dance technique, being able to dance properly. आप लोग इतना song को importance देते हो कि सर कौन सा song है, song बताइए तो हम join करेंगे. मतलब song नहीं पता मतलब नहीं join करेंगे. So that is one thing. And secondly, I want to say कि I was really shocked. One person on Instagram said कि आप कौन सा सॉन्ग सिखाओगे. अच्छा सॉन्ग तो चलो आपने सॉन्ग तो रिवील किया है, बट इसका कोरियोग्राफी क्या होगा. प्लीज़ आप कोरियोग्राफी बताइए इसका. तो वो कोरियोग्राफी पहले हम देखेंगे, हमें पसंद आएगा, उसके बाद हम आपके वर्कशॉप में आएंगे. तो लेट मी टेल दिस पीपल दैट वी आर टीचिंग यू डांस. ओके, हम सब्ज़ी नहीं बेच रहे कि आप सब्ज़ी देखोगे एंड आपको पसंद आएगी देन आप उसको खरीदोगे. सो इट्स नॉट, यू आर नॉट बाइंग और यू आर नॉट डूइंग अमेजॉन शॉपिंग. You are coming to learn dance. It doesn't matter which song I teach. It's all about enjoying yourself. It's all about experiencing the joy of dance. Okay? So, अगर मैंने वीडियो नहीं भी डाला उसका, आपने कोरियोग्राफी नहीं भी देखा, आप आइए और सीखिए. क्या फ़र्क पड़ता है. और अगर आपने वो सॉन्ग सीखा भी है तो कौन सा आप उसमें एक्सपर्ट हो गए. जब हम डांस सीखते थे, when we used to learn dance, we used to not ask our teacher. और एक एक गाना यू वोंट बिलीव इट. अगर सपोज मैं कथक क्लास की बात कर रहा हूँ, अगर सपोज मैं तराना सीख रहा हूँ, तो वो तराना हम 6 महीना सीखते थे. सो इट टेक्स दैट लॉन्ग टू मास्टर वन सॉन्ग. सो इवन इफ फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू घर मोरे परदेसिया, जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, मैं घर मोरे परदेसिया नहीं सिखाने वाला हूँ. बट अगर आई एम टीचिंग यू घर मोरे परदेसिया विच यू लर्न ऑनलाइन, बट अगर आप ऑफलाइन क्लास में भी आओगे तो यू विल ओनली गेट बेटर. Okay, that is how this art form is. You have to practice and you have to keep doing it again and again and again to make it look very good. Okay, बहुत लोग बोलते हैं अरे आपके सारे स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स रिपीट होते हैं. तो जितनी वोकैबलरी है कथक की, सेमी क्लासिकल ले रहा हूँ, कथक से स्टेप ले रहा हूँ, जो वोकैबलरी है वही मैं कर रहा हूँ, और उसी स्टेप को कितनी बार करने के बाद ही वो परफेक्ट हुआ है. That's why you like the video, ना. That's why you say oh so graceful, so smooth, etc. So yes, stop doing your Amazon shopping. Yes, Zainab, that's right. That's how people are. People are, लोगों का दिमाग ख़राब हो गया. ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब सोशल मीडिया से लोगों का दिमाग इतना ख़राब हो गया है कि पहले उनको वीडियो देखना है कि क्या कोरियोग्राफी होगी, कैसे होगा, कौन सा सॉन्ग है, उसके बाद ही वो वर्कशॉप में आएंगे. भाई आप लोग अजीब हो. हमने जब डांस सीखा था तभी ये सब नहीं था सोशल मीडिया. आई यूज टू गो टू शामक टावर क्लासेस, तो हमें एक गाना 3 महीना सिखाते थे. एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स गुड टू मेक दैट सॉन्ग परफेक्ट एंड टू बी एबल टू डांस ऑन स्टेज. बट नाउ ऑफकोर्स दोज डेज आर गॉन जब 2-3 महीने की लंबी क्लासेस होती थी एंड देन वी यूज्ड टू परफॉर्म. नाउ इट इज़ अबाउट वर्कशॉप्स एंड जल्दी जल्दी सबको सीखना है फट से. एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम अ डांसर, सिंगर ओवरनाइट. So it's a very fast world. So that's one thing. And let's talk about more things. Anybody wants to come online and talk? Hey, wow, Dancing Toes is it. Had come long back to me to learn one song, and she was really graceful dancer. I had met her. Then I had totally forgotten कि हम मैं इसको मिला था. Hey, what's up? Hello, how are you? I'm good. Hey guys, this is another Instagram star that is online. I was trying to learn वो डांडिया का वो you put ना कि वो कैसे करते. हाँ, हाँ तो मैंने एक दो बार किया. just today and I wish मैंने आपके साथ डांस सीखा है. Especially live, I want to tell that he's an amazing teacher, and I think you were my first celebrity teacher. Okay, so I But was now very you have to fortunate. teach me. You have to teach me हाँ, the awesome garba that you do.
और मैंने वो ट्राई किया डांडिया से, मैंने 2-3 बार अपने आप को मारा भी, फिर मैंने बोला नहीं मुझे आंख में चला जाएगा. But yeah, I want to really learn. I नहीं love नहीं it. नहीं, How you do it? मुझे आपसे बहुत सारा सीखना. I would love to teach I just whatever I know I can teach for sure. लेकिन आपको जो आता है वो मुझे नहीं आता. So But let's meet. I'm so Let's happy. meet. I'm When are so you happy coming that to Mumbai? I'm planning in September, but I'm gonna tell you the first. सबसे पहले मैं आपको Please tell बताऊंगी me. so Because that we September do I'm traveling everything. to Kolkata and Rajkot. मैं राजकोट भी आ रहा हूँ. Oh, So I'm wow. traveling. Come to Rajkot आप ना? भी वापी आइए. You will have super fun. I know how much you love Garba because मैं एक दिन नवरात्रि में I'll be in Falguni also. I hope to catch you तभी भी. Sure, And definitely. Let me know. so before that, if you can come to Vapi or I come to Mumbai, we are catching up soon. And hope whoever is live now, just go and you know, like our video before we have even shot for it. Yes, Chalo, for sure. great. Take care of It was yourself so and keep lovely, sharing so awesome lovely talking videos. to you. Yes, yes. Thank you. चलो See जल्दी you. फटाफट इनके वर्कशॉप को सब्सक्राइब करना, जब भी आए बुक कर दो. एंड क्लोज योर आईज एंड जस्ट ट्रस्ट हिम, ही इज द बेस्ट. एंड थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Thank आई होप you. टू Thank you. मून एंड होस्ट विद वापी. गरबा खेलेंगे या तो मैं मुंबई आऊंगी. ओके, Definitely. Yes. थैंक यू. बाय एवरीवन. Okay. Bye बाय. bye. She's not only a fabulous dancer, she's also so funny. Some of her videos, oh my god, इतनी हंसी आती है. And really, you must follow her. She is amazing. And also, women like her teach us that nothing is impossible. And if you really want to do something in life, you can. You just have to be focused. And some people, you know, their videos are very positive. आप देखते हो तो आपको अच्छा लगता है. You get good vibes, and that's why I follow her, because her videos give me a lot of good vibes. So she's a great artist, and hopefully we will meet and dance together. But yes, मुझे वो डांडिया को एक दो लोग ने पहले भी सिखाने की कोशिश की, but I've not practiced. I think you have to practice that. There's a technique to it. तो उसको practice करके then I can show off when I'm doing Garba steps. Okay, so that was dancing toes. Let's see whom do we have. मैं एक दो चीज और भी बात करना चाहता हूँ, because certain things it doesn't disturb me or bother me. It just I want to tell this to people because I think, see, I might be a chota mota influencer, but what I feel and what is my thought process, I want to share that. तो हम उसकी भी बात करेंगे. We have some people who have sent request, and I'm going to accept. Okay, let's see if Ashmita comes online. Okay, so she has declined. Bangalore workshop is happening. Actually, Bangalore workshop, I think it's full. मेरी अभी organizer से बात हुई थी सुबह को. She sent me a message and she said there's no space. And trust me, I'm done having 40-50 people in my class because I feel उसमें से it's not quality training. And secondly, I'm not able to give attention to all the students and it's not fair. जो बहुत अच्छा करते हैं वो लोग overpower कर लेते हैं जिनको नहीं आता. But that's not the point of my workshop, to teach already good dancers. I want to help people who don't know how to dance, and then they should be able to learn at least. You see, you cannot learn the complete choreography and the way I will teach you and I will do it. You will not be able to do it in one day. But at least even if you take 20 to 30% of what I taught you, that then your purpose is solved. And that is what I want to do in my workshop. I want to reach out to people जो पहली बार डांस कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, and उनको अच्छी फीलिंग आनी चाहिए कि हम कर सकते हैं. They should get some confidence, and that's why people come to my workshop. I'm not one of those कि मैं आके अपना ही show off करके डांस करके चला गया, किसी को आया नहीं है भाड़ में जाओ. That's not how I want to do. Even in Kolkata, I'm taking classes on professional level, and I make sure that everybody gets it. Some students, they don't get it easily, so I can't chase them, and I can't even be on their case कि नहीं करना ही है. तो उससे वो लोग कभी कभी डर भी जाती है. You have to give space to the students to understand the steps, to grow. So
that's exactly what's my purpose of the workshop. हाँ, और ये दूसरी जो जो कुछ लोग अभी जो इंस्टाग्राम पे, मैं एक्चुअली रील बनाने वाला था इस पे, देयर आर सम पीपल लाइक, हाँ देखा क्या फोटो डाला उसने, स्विमिंग कॉस्ट्यूम में फोटो, एंड स्विमिंग पूल के बाजू में, मतलब स्विमिंग कॉस्ट्यूम में वो स्विमिंग कर रहा था. सो डिस्गस्टिंग. हाउ कैन यू पुट योर पिक्चर इन स्विमिंग कॉस्ट्यूम ऑन सोशल मीडिया? यू आर कथक डांस कथक ना, आई मीन यू आर नॉट अ कथक डांसर बट यू डांस कथक एंड ऑल. इंडियन क्लासिकल नाचता है और पूल में जाता है विद स्विमिंग कॉस्ट्यूम. एटलीस्ट कुर्ता पजामा तो पहनना चाहिए ना. सो देयर आर सम पीपल लाइक दैट जिनकी ये सोच है. तो एक्सक्यूज मी, लेट मी टेल यू दैट अगर मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम में फोटो डाला या साइकिलिंग शॉर्ट्स में फोटो डाला, बिकॉज मैं साइकिलिंग करने गया था तो मैंने साइकिलिंग शॉर्ट्स में फोटो डाला, और मैं छोटा शॉर्ट्स पहनूं, लंबा शॉर्ट्स पहनूं, टाइट पहनूं, लूज पहनूं, जो मुझे कंफर्टेबल होगा मैं वो पहनूंगा. तो जब मैं साइकिलिंग करने जाता हूँ ना तो मैं साइकिलिंग शॉर्ट्स पहनता हूँ. जब मैं स्विमिंग करने जाता हूँ तो मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनता हूँ. हर जगह मैं शेरवानी और कुर्ता पजामा पहन के नहीं जा सकता. Okay, so stop behaving in a very immature and stupid way and open your mind, please. तुम लोग कितने backward हो यार. God, literally 100 people unfollowed me yesterday because I posted a picture in cycling shorts, क्योंकि मैं cycling करके आया था. तो stop it. Okay, अगर मैंने bare chest photo भी डाला है, that is because I feel good about my body. I want to share that. अगर मैंने, I'm a boy, I'm allowed to remove my t-shirt and take a picture. गर्ल्स भी लेती है यूरोप में, ठीक है. जब गर्ल्स लाइक उर्फी जावेद कपड़े पहन के घूमती है बिकॉज शी इज कंफर्टेबल इन दैट. सो if you start trolling her and make her life uncomfortable or make somebody else's life uncomfortable because what they are wearing or not wearing, then that is what you say, that is your, आपके अंदर ही वो कमी है. Okay, maybe you don't have that kind of body, maybe you are not disciplined. Some people cannot lose weight, they have problems. Some people have thyroid. So I'm not body shaming anybody. मेरे लिए भी बहुत difficult है weight loss करना. It's not easy. I'm 36 years old. Okay, so if I am making an effort कि सुबह उठ के मैं jogging या walking या cycling या कुछ activity करूँ and I eat healthy throughout the day, that is because I want that kind of body. And if I am posting a picture on Instagram and Facebook, that is because that is my social media. I'm posting the picture for myself. I'm wearing clothes for myself. It makes me happy. I'm not dressing up for you. And I'm not going to wear things and do things that you want to see or hear. Okay? That is the another topic I wanted to talk about. Okay, we have some lovely who have sent requests and I'm going to accept them. Yes, I know I'm not proving myself to anybody. I just want to say this to people because बहुत लोग ना छोटे शहर से आते हैं, not educated enough. हाय सर. Hi. हाय सर. कैसे हो? हम नहीं सोचे थे इतने जल्दी कॉल पे आ जाएगा. बिल्कुल. कहाँ हो कैसे हैं आप? आप? जॉगिंग कर रहे हो? नहीं नहीं, हम थोड़ा मार्केट आए हैं. अच्छा अच्छा. मार्केट. अच्छा, तो बाइक पे अभी हो? टाइम है बोलते हम ऑनलाइन में देखे आपकी, तो हम चलो एक बार बात कर लेंगे आपसे. सोचा आप तो ले लिए मुझे. क्या नाम है आपका? मेरे नाम रानी. रानी नहीं है, बैंगलोर का बीजी है, बैंगलोर से. बैंगलोर? मैं तो आने वाला हूँ बैंगलोर आपसे में. बात क्या हुई थी करते ना हो? लास्ट टाइम. लास्ट टाइम बात हुई थी ना आपके साथ. अच्छा, मुझे याद नहीं है क्या बात हुई थी. बोलिए वापस. आप हाँ हाँ, बैंगलोर करेक्ट आने करेक्ट. वाले. आपने बोला मैं बैंगलोर से हूँ, मैं हाँ. मिलूंगी आके. तो मैं आ यस, रहा हूँ हाँ आप बैंगलोर नहीं. वीकेंड में. हम बैंगलोर आ रहे हैं बोल के. या. तो आज हम काम से बाहर घूमने आए, तो आपके ऑनलाइन पे देखे तो इसलिए चलो देख लेंगे, बात बात कर लेते क्या बोलते हैं सर. थैंक यू सो मच. तो आपको अच्छी लगी मेरी बातें? ध्यान से सुनना, मैं अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ टाइम. हाँ, आपकी बातें बन टैलेंट की होती है, माइंड के अंदर जाने वाली बात होती है. नो डाउट, नो ऑप्शन, नो क्वेश्चन आपकी बात के लिए. गाइस जितने जन देखते हैं इनकी ब्रॉड पे ऑनलाइन, जो जो बैठे हैं सब अपने इनके बात को दिल से और दिमाग से काम करो, सब कुछ अच्छा होता है.
करेक्ट, दैट्स ट्रू, सही बोला आपने। और बताइए सर, जूस वूस पी लिया आप, आपका जॉगिंग वॉक बहुत मस्त होता है। वो करना ही बहुत पड़ता है क्यूट। ना, अभी क्या करें। डांसर बनना इजी नहीं है, हाँ, एक्सरसाइज भी सही करना बात होता है है। उसमें। इसलिए सिर्फ आपको डांस तो से वेट डांस लॉस नहीं होता। अपना बॉडी थोड़ा मेंटेन भी करना पड़ता है। हम्म, अच्छे नहीं दिखेंगे तो ऐसे- कोई नहीं हमारा वीडियोस देखेगा। अरे हम देखते हैं, दुनिया वो देखे ना देखे मुझे उससे मतलब नहीं है। हम देखते हैं, वही बहुत है मेरे लिए तो। थैंक यू और सो मच। जूस वही कह रहा वूस हूँ, अगर अच्छा दिखूंगा, अच्छा नाचूंगा तो ही लोग देखेंगे। इसीलिए कोशिश करता हूँ हम आपके फिट रहूं। फिट रहो, फाइनल हो, तभी जाके मजा आता है बॉडी की शेप। दैट्स राइट, हेल्थ इज वेल्थ। हम एक सेल्फी आपके साथ एक फोटो क्लिक कर रहे हैं। करो। स्माइल। हाँ, थैंक यू सर। किसी और को ले उसको लीजिए, डालना और टैग करना। बात करने वाले लोग जो बहुत जन चाहने वाले हैं उनको कॉल पे ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। बाय। बाय बाय। So that was Rani, and वो कहीं जा रही थी बाइक पे, and she stopped and she had a conversation with me. That's so sweet. Who's next? ये कौन है? Zeba Mahmood from US. Krishna Chauhan, add me. Okay, Krishna Chauhan, आपने रिक्वेस्ट भेजा है क्या? E Pathak has joined. Hi Shruti, कैसे हैं आप? अच्छा, क्या कर रहे हो आप? क्या हो जाए, अभी तो कुछ नहीं भी, मैं स्कूल से ही पढ़ा के बच्चों को। अच्छा, आप टीचर हो, स्कूल टीचर? ओ वाह, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? साइंस और मैथ पढ़ाते हैं। साइंस। साइंस एंड मैथ्स, वाह, कौन सा स्टैंडर्ड? फिर 1 to 8 स्टैंडर्ड। वाह, दैट्स नाइस। तो अमेजिंग यार, बहुत अच्छा काम करते हो, दैट्स वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। कहाँ से हो, कौन से अभी स्कूल में पढ़ाते हो? मेरी ही यहाँ स्कूल है, मैं यूपी से हूँ वैसे। अच्छा, ओके, डांस वगैरह करते हो? हाँ, अभी तो 15 अगस्त को परफॉर्म किए हैं। था ना ओके, 15 अगस्त को। वेरी नाइस। सब मतलब तो परफॉर्म, मतलब वो, मतलब कि मैं जहाँ से हूँ थोड़ा सा बहुत ही, जैसे विलेज, मतलब बैकवर्ड नहीं होता है, बैकवर्ड एरिया से, मतलब तो यहाँ पे कोई वो नहीं। परफॉर्म मतलब पहली बार परफॉर्मेंस, छोटे थे तब किए थे, और ये बड़े होने के बाद पहला परफॉर्मेंस था मेरा। नहीं, बैकवर्ड है तो क्या प्रॉब्लम होती है? वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है डांस करने से? हाँ, यहाँ पे लोग थोड़ा सा डांस को वो नहीं मानते। नहीं, एक होता नहीं है कि हाँ डांस करना, स्पेशली लड़कियों को, कि जो वो होती हैं वही लड़कियां सिर्फ डांस करती है, बड़े घराने की लड़कियां डांस नहीं करती। अच्छा, अभी तक ये सोच है लोगों की हमारे देश में। देश में नहीं, भैया, स्पेशली मैं ऐसे लोगों के बीच में हूँ, स्पेशली इस वजह से ना, मैं भी ये सोचती हूँ कि मैं भी उसी देश की हूँ जहाँ पे लोग ये भी आज भी सोचते हैं, ये बात है। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ सब लोगों को जो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं कि एक डांसर बनना इज वेरी डिफिकल्ट। आप डॉक्टर फिर भी बन सकते हो पढ़ के, इंजीनियर बन सकते हो, पायलट बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, लेकिन आई एम सॉरी टू से, पढ़ाई लिखाई से आप डांसर नहीं बन सकते हो। बहुत ही सालों तक रियाज करना पड़ता है, और डांसर बनने के लिए बहुत ही इंटेलिजेंस चाहिए। आप, एक अच्छा डांसर हाँ, बहुत ये लोग, इंटेलिजेंट इंसान होता है, ये सारे डॉक्टर साइंटिस्ट से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो ये लोगों को समझ में नहीं आती क्यों लोग डांस को नीचे देखते हैं, क्योंकि वो कर नहीं पाते और कभी कर भी नहीं पाएंगे। हाँ, ये आपने सही बात बोला। मतलब कि लोगों की सोच बदलने की कोशिश की, बट नहीं हो पाए। कहा कि छोड़ दो अब, डांस में ना, लोग जो डांस सोच। में आपको दिमाग को इतना यूज करना पड़ता है, क्योंकि आपका हाथ, आपका नजर, आपका फेस, आपका बॉडी, आपका एक एक पार्ट मूव हो रहा है।
तो उसको कैसे हम्म। कंट्रोल करना है, मोटर कंट्रोल, जो मोटर स्किल्स है आपकी बॉडी के वो शार्प होने चाहिए. यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड. सेकेंडली आपको अच्छा दिखना है, आपको फिट रहना है, आपके एक्सप्रेशन अच्छे चाहिए, आपके टेक्निक अच्छे होने चाहिए. इतनी सारी चीजें होती है एक डांसर बनने में. तबला जो बजाते हैं ना, वो चलता है, वो कितने भी हम्म। मोटे हो जाए, गंदे दिखे, कुछ भी हो, बैठे बैठे खाली बजाते रहते हो, अपना हाथ और उंगलियां यूज करते हैं. लेकिन डांसर को सब कुछ यूज करना पड़ता है. सो हाँ ये तो डांसर बात बनना है। कोई खाना पकाने का काम नहीं है. तो ये लोग, जो लोग लगता है ना की लड़कियां ही डांस करती और ये वो, इस, उनका कुछ नहीं हो सकता भैया. इससे बढ़िया उनको मतलब कि खाना ही उनको पका लो उनको यार। इस देश से निकाल देना चाहिए. यहाँ पे हमारे कंट्री में मत रहिए आप, इंडिया छोड़ के जाइए, आउट. इस बार आपको ये प्रधानमंत्री के लिए हम उठा दे रहे हैं, ठीक है? आप कहिएगा जो जैसे सोचते वो देश से बाहर निकलो। प्रधानमंत्री बना है तो सबसे पहले तो मैं वो राखी सावंत को बाहर फेंकूंगा, जो हमारा झंडा लेके उसकी इंसल्ट कर रही थी और उसने वीडियो हम्म। डलवाया है. उसको तो सबसे पहले मैं बाहर फेंक दूंगा. और अभी मैं ग्रेजुएशन करती हूँ, मतलब ग्रेजुएशन कर रही हूँ, सेकेंड ईयर है मेरा। और मैं अभी बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छा काम कर रही हो. एक टीचर बनना और ज्ञान बांटना इज द बिगेस्ट थिंग. तो थैंक यू यस। सो मच आपको पहले तो. और ऐसे ही डांस करते रहिए आप. छोटी थी तब मैं एक डांस टीचर बनना चाहती थी, लेकिन अब बन गई मैं स्कूल की टीचर, तो क्या यही सोचती और हूँ आप कि यार मैं तो नहीं, सोचती थी बच्चों को मुझे थोड़ा डांस थोड़ा टीचर डांस बननी है, कराइए कहाँ ना से मिलेगी कि प्रोग्राम में. साइंस और मैथ। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि साइंस और मैथ्स टीचर तो आप हो, दैट इज वेरी गुड, बट थोड़ा थोड़ा कोई प्रोग्राम में बच्चों को डांस करा करा के आप डांस टीचर भी बन हाँ। सकते हो. हाँ, मेरे स्कूल में अब होने वाला है ना 26, सारे बच्चे कह रहे मिस हम भी परफॉर्म करेंगे। मैंने कहा आप करो, सब लोग परफॉर्म करो, मैं सबको गाइड कर दूंगी। Okay. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड यू आर एन इंस्पिरेशन. ओके, एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू, बाय। सुना आपने, हमारे देश में ऐसे लोग भी है जो आज तक समझते हैं कि एक तो लड़कियां डांस करना नहीं, लड़कियों को डांस नहीं करना चाहिए, और जो करती हैं वो, मतलब आप समझ सकते हो क्या बोलते होंगे उनके लिए. शेम ऑन देम. शेम ऑन द पीपल जो अपनी डॉटर्स, सिस्टर्स को डांस नहीं करने देते हैं, उनको रोकते हैं एंड डांस के बारे में ये सब सोचते हैं. शेम ऑन देम. धरती पे बोझ. निकल जाओ यहाँ से. हेलो. नेटवर्क प्रॉब्लम. ओप्स. कृष्णा, आई थिंक यू हैव नेटवर्क प्रॉब्लम, तो आपसे बात नहीं हो पाई. फालतू के कमेंट्स मत कीजिए. निकल जाइए मेरे इंस्टा लाइव से. सर इसके पैर टूटे हुए हैं, ये कोई डांस नहीं करती. तो पैर टूटे हुए तो खाली पैरों से डांस होता है क्या? मतलब पैर टूटे हुए तो भी डांस कर सकते हैं बैठ के. सिटिंग कोरियोग्राफी के बारे में सुना है कि नहीं आपने? और फालतू कमेंट्स मत कीजिए प्लीज. गेट आउट फ्रॉम माय इंस्टा लाइव. स्टूपिड. फालतू के लोग आ गए. किसके बारे में भी कुछ भी लिखेंगे कि ये फ्रॉड है, ये जो भी है. तुमसे तो अच्छा ही काम कर रही है ना वो. लोग खुद कुछ कर नहीं पाते, दूसरे कोई कुछ कर रहे हैं ना तो उनको गिराने की कोशिश करते हैं. यही काम होता है उनका. यूजलेस पीपल. लेट्स गेट अनदर कॉलर. थैंक यू Zeba. How sweet. You're such a great dancer. I wish I can dance like you. Thank you so much. Hello. Namaste. हाय, नमस्ते।
क्या नाम है आपका, कैसे कहाँ आप? से हो? मैं नवी मुंबई से हूँ। मेरा नाम है तारकेश यूपी से। नेटवर्क इशू, कहाँ से हो? हेलो नवी तुलसी। मुंबई सर। नवी मुंबई से। हेलो, नवी मुंबई से। हाँ, अच्छा, मैं क्या पहले करते हो आपसे आप? बात कर चुकी हूँ। वैसे तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, पर एक डांस क्लास के साथ में हूँ मैं अभी 50 की हो जाऊंगी अगले साल। एक दादी हूँ, एक सास हूँ, 2 बच्चों की मम्मी हूँ। और वाह। डांस की मुझे बचपन से आदत, यानी पैशन है मेरा। बचपन से डांस करती हूँ, अभी भी एक डांस क्लास के साथ डांस करती हूँ। पहले भी मैं आपसे बात कर चुकी हूँ सर। अच्छा, दैट्स हाँ। नाइस। मैं बहुत से यानी थोड़ी बीमार भी थी, लेकिन डांस में जाने के बाद मैं अच्छी हो गई हूँ। मुझे पैरालाइज था, पर मैं उससे जरा ठीक हुई, बाहर हो गई हूँ। पर डांस में बहुत खुश रहती हूँ। अभी आप एकदम ठीक हो? और कुछ अभी एकदम परफेक्टली ऑलराइट। तो पैरालाइज मतलब लेकिन कैसे मुझे पैरालाइज थे? आपका जो एक वर्कशॉप करना है सर मुझे। आप जरूर कीजिए। पहले आप मुझे बताइए कि पैरालाइज मतलब क्या थे, लोअर बॉडी अपर बॉडी, क्या पैरालाइज हो गया था, क्या हुआ था? वन वन साइड साइड। थी सर। ओके, तो फिर कैसे डांस से ठीक हुआ ये? वैसा तो मैंने ट्रीटमेंट भी किया, लेकिन मेरा बचपन से जो शौक था मुझे डांस करना, अब मैं शादी के बाद नहीं कर सकी। बच्चे थोड़े बड़े हो गए, लेकिन मुझे शुगर होने की वजह से मैं थोड़ा 1 साल 6 महीने में बीमार थी, पैरालाइज हो गया था। लेकिन पैरालाइज अच्छा हो गया मेरा, ठीक ठीक हुआ। उसमें से उठी मैं, फिर मिस्टर बोला क्या कुछ करना है, तो मेरा एजुकेशन भी रह गया था, मैंने एजुकेशन भी कंप्लीट किया। शादी जल्दी हो गया था मेरा, मैंने एजुकेशन भी किया। अभी मैं एमए कर रही हूँ, एमए फर्स्ट ईयर भी हो गई हूँ। पर डांस भी करती हूँ पिछले 5 सालों से। बच्चों के साथ मैं एक एकेडमी में हूँ, डांस एकेडमी में। उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा। सही बोला रेगुलर। आपने, हाँ, डांस इज द बेस्ट थेरेपी। और सच आप में। रिकवर हुए हो और इतना सब आपने सफर किया है एंड यू आर फाइन नाउ, तो इतना की ब्लेसिंग्स है आपको। आपको दूसरा जन्म मिला है, इसको एंजॉय कीजिए। बहुत सच में। डांस। सच में। आपके डांस में हमेशा फॉलो करती हूँ। कंपटीशन में भी मैं आपके जो वीडियो होते हैं उसको देख कर करती हूँ। और सेकेंड या थर्ड प्राइज तो लाती हूँ। फर्स्ट प्राइज एक एज का भी थोड़ा प्रॉब्लम पड़ जाता है। 50 तक आ गई हूँ तो थोड़ा अच्छा एज है, का, सेकंड पैरों का प्राइज भी ऑल्सो प्रॉब्लम हो गुड, जाता है। थर्ड प्राइज भी अच्छा है, कुछ तो मिला प्राइज। सेकेंड प्राइज तो और रहता ही है। सेकेंड। और वीडियो देखकर सीखना और प्राइज लाना इज अ बिग। और एक वो सोच कर जाती हूँ कि सेकेंड तो लाऊंगी, नहीं फर्स्ट आया तो करती हूँ, अभी हर नेक्स्ट बार टाइम करती फर्स्ट हूँ। सोच के जाना, फर्स्ट सोच के जाना और फर्स्ट ही मिलेगा आपको। सेकंड मिलता सोच के था जाते हो, अभी। सेकंड मिलता है। हाँ, नहीं नहीं, मिल जाता है, कभी कभी मिल जाता है, लकीली। लकीली मिल जाता है। मुझे आपके डांस बहुत अच्छे लगते हैं, मैं हमेशा देखती हूँ, हमेशा। मेरे मिस्टर को भी बताती हूँ मैं हमेशा आपके डांस। बहुत अच्छा लग रहा आप, है सुनकर। और आप लोगों के वजह से ही मैं इतना अच्छा डांस कर पाता हूँ। आपका तो आवाज थोड़ा कम आ रहा है सर। अब ठीक आ रहा है? हाँ हाँ। हाँ। मुझे आपका एक वर्कशॉप करना है सर। आप जरूर कीजिए, नवी मुंबई साइड अगर होगा तो आप ज्वाइन करना, मैं डालूंगा फेसबुक इंस्टाग्राम पे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका नेचर थैंक भी बहुत अच्छा है, आप बोलते बहुत अच्छा हो। स्पेशली आपके एक्सप्रेशन, आपका डांस, कोरियोग्राफी, स्टोरी लगती है मुझे, ना समझ में आती है। मैं थैंक यू। इतनी कोई खास डांसर नहीं हूँ, आप जैसी तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत समझ सकती हूँ। जो बॉडी लैंग्वेज होती है, स्टोरी जो होती है आपकी, जो कॉन्सेप्ट होता है डांस का, उस सब मैं समझ पाती हूँ, तो मुझे वो अच्छा लगता है। थैंक यू। आपका चुम्मा चुम्मा जो डांस वही तो का वीडियो पर्पस है। है डांस का। डांस का पर्पस यही है कि एक कथा सुना सके, हम स्टोरी बताएं, उसको लोग समझे, स्टोरी को सुने, एंजॉय करें। डांस इज नॉट अबाउट कि बहुत तेज आके स्टेप्स कर दिए, शो ऑफ कर दिया, वो डांस नहीं होता। हल्के स्टेप्स, भले रिपीट करो स्टेप्स को, लेकिन भाव होना चाहिए चेहरे पे। हाँ, एक्सप्रेशन आपके सही होते, एकदम सही। उंगली से लेके, सर के बाल से लेके पैर के नख तक जो बोलते हैं ना आप लोग के, जो एक्सप्रेशन होते हैं, बहुत सही, बहुत सही। एकदम परफेक्टली होता है, कहीं कुछ गलत नहीं, कहीं कुछ कम नहीं, ज्यादा नहीं, बहुत सही। और सब समझ में आते हैं। एक बार भी मैं आपका वीडियो देखती हूँ
समझ लेती हूँ, नहीं परफेक्ट कर सकती आपके जैसा, लेकिन 80% तक जाती हूँ मैं। आपका जो है ना डांस में समझ सकती हूँ, क्योंकि बाकी के जो कोरियोग्राफर है मैं किसी को नाम नहीं रखती हूँ, लेकिन मुझे कैसा उनका फास्ट लगता है। आपका फास्ट भी रहता है, तो आपका जो वीडियो होता है जो आप शेयर करते कंप्लीट हो, जो रहता भी है। डांस मैं समझ जाती हूँ, मैं उसको कोशिश फिर मैं वही फट करता से हूँ। फॉलो करती हूँ। मैं कोशिश वही करता हूँ कि हाँ मूवमेंट्स कंप्लीट हो मेरे, भले फास्ट हो स्लो, सही, मूवमेंट्स। डांस कम होना चाहिए, मूवमेंट ज्यादा चाहिए, एक्सप्रेशन आपके सही रहते हैं एकदम, बहुत सही। मेरे मिस्टर ने किया है, मेरे मिस्टर का क्लासिकल हुआ है, पर वो करते नहीं है, जॉब करते हैं, उनको उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनको समझ में आता है आपका, थैंक वो यू। बोलते हैं बहुत सही। बहुत अच्छा लगा गुड, आपसे वेरी बात गुड। करके। ध्यान रखिए अपना एंड कीप डांसिंग। एक मिनट, मैं आपके साथ एक फोटो निकालना चाहूंगी सर। तो ये जो बीच में नाम आ रहा है, फिर कैसा करना? कमेंट्स का 1 मिनट, इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। अब लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, टेक बाय, केयर, गॉड ब्लेस हैव अ नाइस यू। डे। जय हैव अ श्री। नाइस डे सर। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच। कितना मजा आता है लाइव आकर, इतनी तारीफ होती है। अच्छा, कमेंट्स ऑन करते हैं, कुछ कमेंट्स है अच्छे अच्छे, इसको पढ़ेंगे हम। बहुत कम लोग इनके जैसे हैं। थैंक यू। एक लास्ट कॉलर को लाए हम ऑनलाइन। आज डांस करूंगा, 2-3 दिन से सिर्फ वर्कआउट कर रहा हूँ, आज डांस करूंगा। हाय ज़ेबा, हाउ आर यू? I'm fine. I'm from USA ओके। और मैंने पेंडेमिक में आपकी वर्कशॉप ऑनलाइन ज्वाइन की थी। अच्छा, दैट्स सो स्वीट। आई लव योर डांस। मुझे कथक बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पाँव में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रही। ओके। लेकिन मैं तबला लर्न करती हूँ ऑनलाइन इंडिया से। वैसे मैं पाकिस्तान से हूँ। ओके। I'm और little like age. I'm 51. I am a grandma. So but still doing it. Sometimes थोड़ा होता है कि बहुत उम्र हो गई, लेकिन फिर कहती हूँ ओके टाइम अभी मिला है। लेकिन आपका डांस अमेजिंग है, अमेजिंग डांस है। थैंक यू सो वीडियो मच। का वेट करती हूँ, जब आपकी जैसी कोई अपलोड होती है ना, मैं उसी वक्त देखती हूँ। अभी ऐसी मेरी रात को आंख खुली, तो I was like on my Insta and I saw you online. I was like, okay, let me join. तो आप तबला कितना टाइम से सीख रहे हो? It's almost a year. मानी भरद्वाज हैं इंडिया से ही, उन मैं। अच्छा, क्या कोई कोई टुकड़ा वगैरह सिखाया उन्होंने? हाँ जी, मैं थोड़ा बहुत कर लेती। 3 ताल केरवे की ताल अभी सीख रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम बजाया तो थोड़ा हाथ अब थोड़ा सा लगना शुरू हुआ है। अच्छा। थोड़े बहुत पलटे बजा लेती हूँ। पहले मैं करना शुरू हुई तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, तो फिर मुझे तबले में हुआ। मैंने कहा चलो लेट्स सी। तो अभी भी मेरे पास घुंघरू पड़े हैं, सब कुछ। आई एम जस्ट वेटिंग कि मेरी ट्रीटमेंट डन हो, देन आई विल अगेन। पर आपकी क्लासिकल से जुड़े हो, सारी वही बड़ी बात है। जी, कोई आपकी बात सारी नहीं। जो मैंने बाई की थी जिस वक्त पेंडेमिक में, नहीं आपकी क्लासेस थी। हाँ। या आई हैव ऑन फेसबुक, अक्सर मैं अच्छा watch अच्छा। करता हूँ। ओके। लेकिन आप हाँ। लोगों में फिर वही है ना कि ओ क्या जरूरत है सीखने की, करने की क्या जरूरत है। यहाँ न्यूयॉर्क में काफी कथक फेस्टिवल वगैरह होते रहते हैं, मैं जाती हूँ सब में, अच्छा। जितने भी म्यूजिकल प्रोग्राम होते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज्यादा से ज्यादा देखूं। आई विश कि आप भी आए इधर फेस्टिवल में। ज़रूर आऊँगा। और जल्दी से ठीक हो जाए और फिर आप करिए, कथक भी करिए, या बैठ बैठ के भी थोड़े हस्तक के प्रैक्टिस कीजिए। अगर पैर नहीं चल रहा है तो हाथों की कलाई वगैरह कैसे मूव करना है, भाव पक्ष सीखिए। और तबला तो आप बजा ही रहे हो, तो आप जुड़े हो ताल लय से। जी,
ये मुझे आपका मशवरा अच्छा लगा, मैं करूंगी, मुझे पहले दिमाग में। हस्तक कीजिए, एटलीस्ट आपकी कलाई वगैरह बैठे बैठे भी कर सकते हैं। कथक ऐसी डांस फॉर्म है कि आप बैठ के भी कर सकते हो और कथा सुना सकते हो आप किसी को भी। That's right, that's right. I wish आप अमेरिका आए, आप यहाँ पे परफॉर्म करें। मैं आऊंगा जरूर यूएस, बहुत लोग मुझे यूएस बुला रहे हैं, मैं आऊंगा जरूर। यस, बिरजू महाराज मुझे जी वीजा मिलेगी तो मैं का, जरूर आऊंगा। बिरजू महाराज जी का देखा था, महाराज जी वो आए वो थे। तो भगवान है, वो तो ताल देवता है, ताल देवता। वो तो या नटराज, वो तो शिव जी के अवतार थे। वो यस, शिव जी के। उनका यहाँ पे कथक फेस्टिवल हुआ था तो वो आए थे, बहुत हम शांत थे। मुझे उनके साथ पिक्चर ने मुझे खुश कर दिया, तो उन्होंने मुझे स्पेशल बुलाया, ओके आप पिक्चर ले लो। हाउ स्वीट। वही सोची ना, इतना उन्होंने नहीं, जितना उनका टैलेंट है उतना उन्होंने सीखा नहीं है, ये उनके अंदर गिफ्टेड है। तभी तो मैं तो उनको अवतार मानता हूँ, या ही इज नटराज के अवतार मानता हूँ मैं तो उनको। मैं तो कहता ही हूँ ताल देवता। बिना जसराज। बिना सीखे आप गाओ, गाना भी नहीं सीखा है, तबला भी नहीं सीखा है, हारमोनियम भी नहीं सीखा है, और उन तबला आर्टिस्ट से अच्छा तबला बजा लेते हैं। वाह, और वो तो लास्ट में तो वो पेंटिंग और स्केचिंग भी चालू कर दिया उन्होंने। कैसे स्केचिंग का तो क्लासेस लिया जाता है, खुद से ही करते हैं, फटाफट 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 स्केच इतना सुंदर बना लेंगे वो। वाह, एंड देन ही स्टार्टेड लर्निंग टू प्ले। कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट खुद से ही बजाते हैं, उनको सीखने की जरूरत है कैसे बजाते हैं, मतलब ये क्या बात है। कविताएं लिखते हैं, जबकि वो इतने एजुकेटेड भी नहीं थे, कविताएं लिखते हैं। ही इज तो एक्चुअली आपका वो डॉक्टरेट इन कथक। क्या तो ना, वो अमेजिंग। He's बिरजू a महाराज, Padma Vibhushan Doctor Pandit Guru Pandit Birju Maharaj जी। वाह। आप प्लीज यूएस आए, मैं जरूर आऊंगा, हम आपको होस्ट करेंगे, हम आपको मिलेंगे। जरूर जरूर डेफिनेटली। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। आप लेकिन अपना मुझे इंडिया ध्यान रखें। प्यार है, हूँ मैं पाकिस्तान से, लेकिन इंडिया तो क्या हुआ, में प्यार है मेरा। कोई बात नहीं। हम यूएस में मिल लेंगे, इंशाल्लाह, दुबई में भी मैं आऊंगा मेरे वर्कशॉप में, आप दुबई आ जाना। ओके इंशाल्लाह। नहीं, ठीक आपका है, बहुत अच्छा है। ओके, अल्लाह मियां आपको और कामयाब करे। थैंक यू, खुदा हाफिज। ओके। मैं शी इज सो स्वीट एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय हर कि वो तबला सीख रही हैं एंड इतना प्यार कथक और क्लासिकल की तरफ। तो अमेजिंग ज़ेबा, लॉट्स ऑफ लव टू यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं ऐसे ही लाइव आया था टाइम पास, एक्चुअली मैं रील बनाना चाह रहा था मजाक में। जो लोग फोटोज पे कमेंट कर रहे थे ना, हाँ कैसे फोटोज डाले स्विमिंग पूल में, स्विमिंग कॉस्ट्यूम। अरे इडियट्स, स्विमिंग पूल में स्विमिंग कॉस्ट्यूम ही पहनते, ठीक है। और उसमें अगर फोटो भी खींच लिया, गोवा गया तो शॉर्ट्स ही पहनूंगा ना, गोवा के कपड़े अलग होते हैं। नॉर्थ में जाऊंगा, हिमालय में तो हिमाचल प्रदेश में जाऊंगा तो ऑब्वियसली ना गरम कपड़े ही पहनूंगा ना, वहाँ तो ना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के घूमूंगा। तो तुम लोग ने फालतूगिरी की फोटो डाल दिया, वो फोटो डाल दिया, हॉर्स और यूर अ क्लासिकल डांसर, हाउ कैन यू। अरे आई एम यंग, आई एम अ बॉय एंड आई लाइक टू वर्क आउट एंड आई लाइक टू थोड़ा, आई लाइक टू टेक माई पिक्चर, इट मेक्स मी फील गुड, इट्स फॉर माई सेल्फ, इट्स नॉट फॉर यू। आप मत देखिए मेरे फोटोज प्लीज। एक तो पहले उसके पीछे पड़ गए थे, वो एक्टर के पीछे नंगे फोटोज। तुम्हें क्या करना है यार, किसको नंगे फोटोज डालने हैं, किसको कपड़े पहनने, किसको नहीं पहनने, तुम्हारा काम करो ना। वाई यू फॉलोइंग मी, फॉलोइंग मी फॉर डांस नो, तो फॉलो मी फॉर डांस, जस्ट वॉच माई डांस वीडियोज, डोंट वॉच अदर फोटोज एंड अदर थिंग्स, ठीक है। अपना काम कीजिए यार प्लीज लाइफ में, डू समथिंग इन लाइफ, डोंट वेस्ट योर लाइफ। एक ही जिंदगी मिलती है, भगवान ने आपको एक ही दिया है, कृष्णा ने एक ही जिंदगी दी है, प्लीज उसको एंजॉय कीजिए, उसका मेक द मोस्ट ऑफ इट। एंड अगर आप मुझे फॉलो करते हो अनफॉलो करते हो ना, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। ओके, आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त कि मुझे 1 मिलियन फॉलोअर्स होने चाहिए एंड आई विल डू पेड प्रमोशन, आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त। ओके, सो दैट्स ऑल एंड आई एम नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनी मोर पीपल ऑनलाइन बिकॉज मैं जा रहा हूँ।
I'm gonna go for quick bike ride and then I have to practice. आज मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं कथक practice करूँगा and I have to make कथक tutorials of level 6. Level 6 कौन से level पे हूँ मैं? मेरे को भी याद नहीं है. So I have to do that. And गुरुजी ने एक बहुत अच्छी कृष्ण कविता हमें दी है, तो उस पर मैं कोशिश करूँगा काम करने की and I'll try to do my best. So yes, lot of work is there. That's all. Take care everyone. Hare Krishna.